सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 5 अक्षरों का महत्व पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। लेखक इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में हम अनेक प्रकार की पुस्तकें देखते हैं। अनेक प्रकार की पुस्तकें मिलना आसान भी हो गया है, लेकिन क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि जब इन अक्षरों का निर्माण किया जा रहा होगा, जब ये अक्षर बन रहे होंगे, तो इनकी रचना किस प्रकार से हुई होगी। तो प्रारंभ करते हैं पाठ 5 अक्षरों का महत्व। लेखक अक्षरों की कहानी बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि यह पुस्तक जो है वो अक्षरों से बनी हुई है। अक्षर अर्थात अ, छ, र, क, ख, ग अनेक प्रकार के वर्णों के सार्थक समूह अर्थात शब्दों से बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें आज के समय में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती भी हैं। तरह तरह के अक्षरों में तादाद, तरह तरह के अक्षरों की पुस्तकें जो हैं, तादाद अर्थात संख्या, तरह तरह के पुस्तकों की संख्या रोज़ हमें देखने को मिलती है। समाचार पत्र देखने को मिलते हैं और इन सब का मूल मतलब आधार। इन सब का आधार क्या है, इन सब की जड़ क्या है? अक्षर। यदि अक्षर ना होते तो पुस्तकें नहीं होती, समाचार पत्र नहीं होते और वो माध्यम नहीं होता जिसके द्वारा हम चीज़ों को पढ़ सकते। लेखक कह रहे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता, यदि हम अक्षरों को नहीं जानते तो आज की दुनिया का हाल कैसा होता। हम किस तरह आपस में वार्तालाप कर पाते, हम किस तरह चीज़ों को देख और समझ पाते। लेखक कह रहे हैं कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल मतलब जिसका आरंभ नहीं हुआ है, हमारे जीवन का जब से आरंभ हुआ है, हम उस समय से ही अक्षरों को जानते हैं। अनादिकाल का मतलब होता है जिसका आरंभ ना हो। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। लेखक कह रहे हैं कि जब हम प्राचीन समय में जाकर बात करते हैं, लोगों की विचारधाराओं को जानकर समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अक्षरों का जो ज्ञान है वो हमें ईश्वर से मिला है। भगवान द्वारा हमें अक्षरों के ज्ञान का परिचय कराया गया है। पुराने समय के लोग सचमुच इस बात को मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन वास्तविकता पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम ऐसा नहीं मानते कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, बल्कि हमारे हिसाब से अक्षरों की खोज स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो लेखक कह रहे हैं कि प्राचीन समय में जब बात की जाती थी तब पता चलता था कि अक्षरों की खोज या अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर द्वारा हुआ है। वर्तमान समय में हम इस बात से सहमत नहीं हैं। वर्तमान समय में हम इस बात को जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, और ये भी पता है कि किस अक्षर को किस दिशा किस देश में परिचित कराया गया। लेखक कह रहे हैं कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। लेखक कह रहे हैं करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां ही इस धरती पर राज करते थे। केवल जानवर थे, वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे, यही सारी चीज़ें धरती पर थीं। आदमी का कोई भी अस्तित्व धरती पर नहीं था। आदमी ने भी इस धरती पर लगभग 5 साल पहले ही जन्म लिया है और फिर धीरे धीरे आदमी का विकास हुआ। लेखक कह रहे हैं कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किए। पहले वो जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने गांव बसाना शुरू किए। फिर वह खेती करने लगे। खेती से उन्होंने पत्थर के औजारों को बनाना शुरू किया और उसका प्रयोग करना शुरू किया। फिर उन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाना भी प्रारंभ किया। प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक अर्थात इतिहास से पहले का समय जिसका लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है।
तो प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास में वर्णित काल से पूर्व का मानव या पूर्व का समय। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। मानव ने सबसे पहले क्या किया? चित्र बनाकर अपनी बातों को व्यक्त करने का प्रयास किया, जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो जब मानव को किसी प्रकार का संकेत देना होता था तो वो इस तरह से चित्रों को बनाते थे और चित्रों के द्वारा वे अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते थे। इन चित्रों के द्वारा ही वे अपने भाव और संकेतों को दिए। तो इस तरह से उनके भाव और संकेत और चित्र जो है वो अस्तित्व में आए। इस तरह से चित्रों के द्वारा एक परिचय होने लगा और उनकी वार्तालाप, उनकी बातें और उनका स्पष्टीकरण भी सामने आने लगा। जैसे अब वो किस तरह से रचना करते थे चित्रों की, कि एक गोल बनाया उन्होंने, ठीक है, उसके चारों तरफ किरणों को कर दी, जिससे ये पता चल गया कि ये सूर्य का चित्र है। वही उन्हें ताप और धूप का द्योतक बना दिया गया। जब तेज किरणें कर दी गईं तो पता चला कि सूरज की किरणें बहुत तेज है, ताप बहुत अधिक है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर हमें पता चला कि आदमी ने अक्षरों की खोज की। इस तरह से हमें पता चला कि पहले उन्होंने भाव व्यक्त किए, कई संकेत आए और संकेत के पश्चात अक्षरों का भी परिचय हुआ। अक्षरों की खोज के सिलसिले में शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। लेखक कह रहे हैं कि अक्षरों के ज्ञान को प्रारंभ हुए लगभग 6 साल ही हुए हैं, 6000 साल ही हुए हैं, केवल 6000 साल। लेखक बता रहे हैं जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों की शुरुआत हुई, उसके साथ साथ एक नए युग की शुरुआत भी हो गई। इसका कारण क्या था कि अक्षरों के पश्चात आदमी अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने जीवन के क्रियाकलापों को, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा और तब से ही मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब आदमी को अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों की खोज होने पर उसने अपने जीवन के क्रियाकलापों को लिखना प्रारंभ कर दिया और जब उसने अपने जीवन के क्रियाकलापों को क्रमबद्ध लिखना प्रारंभ किया, तब से आदमी को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य मतलब सभ्यता वाला, पढ़ा लिखा, समझदार, ज्ञानी कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास का आरंभ हुआ और जब से आदमी ने लिखना प्रारंभ किया तब से ही हमारे पास ऐतिहासिक समय में जो भी क्रियाकलाप हुए उसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद हुए। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे। लेखक कह रहे हैं कि किसी भी कौम, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी प्रकार के लोग, किसी भी देश के बारे में हम तभी से सही तरह से जान सकते हैं जब वहाँ के आदमी ने लिखना प्रारंभ किया था और वहाँ के लिखित साक्ष्य हमारे पास थे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। तो लेखक के अनुसार जब से इंसान ने लिखना शुरू किया उसको 6000 साल हुए हैं, तो उसके अनुसार इतिहास को भी प्रारंभ हुए 6000 वर्ष ही हुए हैं। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास से पहले का काल कहा जाता है। लेखक कह रहे हैं अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। ये वास्तविकता है। यदि हमारे पास इतिहास के लेख नहीं होते, हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होते, हमारे पास इतिहास की कहानियाँ नहीं होती, तो हमें नहीं पता चलता कि किस राज्य में क्या हुआ था, किस राज्य का राजा कौन था, हमारा ऐतिहासिक जीवन कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमने किन किन समस्याओं का सामना किया। इस प्रकार की कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं होती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। लेखक कह रहे हैं कि अक्षरों का जो ज्ञान व्यक्ति को हुआ वो उस समय में मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य ने अपने जीवन को लिखकर रखने लगे। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ, जैसे हम आज के समय में भी क्या करते हैं, चीज़ों का हिसाब किताब करके रखते हैं, तो वैसे ही
मनुष्य को जब अक्षरों का ज्ञान हुआ, उसने अपने जीवन को, अपने जीवन के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करके रखना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ उस पीढ़ी तक, उन लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, इसका इस्तेमाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी होने लगा और लोग अपने साक्ष्य को, अपने जीवन को, अपने जीवन के क्रियाकलापों को संभाल कर रखने लगे। और फिर हजारों सालों तक उनकी जो विकास की प्रक्रिया है वो हमारे सामने आने लगी। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। लेखक कह रहे हैं कि अक्षरों का महत्व सच में बहुत है, क्योंकि अक्षरों के लिखित रूप का जो साक्ष्य है वो हमारे पास सदैव रहता है। तो ये अक्षरों का बहुत ही विशाल महत्व है। और उनसे बनी हुई लिपियों का, लिपियाँ क्या होती हैं, जिसके द्वारा जो अक्षरों को लिखने की ध्वनियाँ होती हैं, जिसका ध्वनियों के लिखित रूप को लिपियाँ कहते हैं। तो ये महत्व बहुत ही ज़्यादा है लिपियों का, अक्षरों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। लेखक कह रहे हैं अतः हमें इस बात पर भी विशेष महत्व देना चाहिए कि जिस चीज़ का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उस चीज़ का, उन अक्षरों का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस तरह से वो हमारे अस्तित्व में आए और किस तरह से हम उनका प्रयोग इतने सामान्य रूप से कर पा रहे हैं, इसके बारे में मालूम होना अत्यंत आवश्यक है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, यह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेखक कह रहे हैं आज के समय में हम अक्षरों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। पुस्तकें देखें, पत्र देखें, समाचार पत्र देखें, टेलीविज़न पर लिखी हुई लाइन देखें, उन सबको देखकर हम समझ रहे हैं कि आजकल अक्षरों का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। परंतु हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते ये अक्षर आए कहाँ से, कैसे आए, किसके द्वारा बनाए गए। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, उस प्रकार हमें इस बात पर भी महत्व देना चाहिए कि ये अक्षर कहाँ से आए हैं, इनकी कहानी क्या है, ये किनके द्वारा बनाए गए हैं और इनका ज्ञान हमें किस प्रकार से हुआ।